हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सचिन अपने चैनल भगत सिंह 4787 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी और यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, उसका फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को लेकर चलूँगा। और उसका रीजनिंग का हम बेस जानने की कोशिश करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके से बनती है कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग का मान क्या होता है, कोडिंग को हम जो दिया होता है जिसे हम काल्पनिक मान कहते हैं, और जिसको हम उसका आंसर लाने के बाद जो वास्तविक मान होता है उसे हम डिकोड कहते हैं। इसके लिए हमें ख़ास तौर पे किस चीज़ की जानकारी होना अति आवश्यक है, उसको हम पहले जानेंगे। नंबर 1, ABCD को आना बहुत ज़रूरी है, और उनका विपरीतक क्रम, और कौन सा अक्षर का कौन सा वर्ड, यानी कि कौन सी गिनती आती है, A कितनी गिनती पे आता है, B कौन सी गिनती पे आता है, इस तरीके मालूम होना चाहिए। बेस यहीं से क्लियर होगा, बेस मजबूत हो जाएगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेस ठीक होना चाहिए आपका तो हम ABCD को बताएंगे बेस के लिए, जिनका नंबर 1 जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M तक लिखते हैं, 13 तक मात्र। उसके बाद हम इसको उल्टा लिखेंगे। N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये तो हुई उल्टी, मतलब कौन किसका विपरीतक है। जैसे A to Z, B to Y, इस तरीके से A Z के विपरीत होता है, B Y के विपरीत होता है, C X के विपरीत होता है, D W के विपरीत होता है, E V के विपरीत होता है, F U के विपरीत होता है, G T के विपरीत होता है, H S के विपरीत होता है, I R के विपरीत होता है, J Q के विपरीत होता है, K P के विपरीत होता है, L O के विपरीत होता है, और M N के विपरीत होता है। ये विपरीत क्रम निकलता कैसे है, जो Z 26 पे आती उसी का एक मान आगे बढ़ा लेते हैं, 27 ले लेते हैं मान, और इसी मान में से जो मान आपको दिया होता है, जैसे B कितने नंबर पे आती है, B 2 नंबर पे आती है, इसका विपरीतक मान निकालना होगा हमें। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो 27 में से हम 2 घटा देंगे, इतने हुए 25 पे क्या होता है Y, जो B का, अब B का विपरीत Y हो गया। ये विपरीत क्रम निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसका जो मान होता है 27 में से माइनस कर देते हैं, और जो वास्तविक मान होता है दिया हुआ उसमें से। तो इसकी हम ट्रिक से कैसे इसे मालूम करते हैं, इसको बताएंगे ट्रिक से हम इसके याद करने का, और इनकी गिनती क्या होती है। A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, G 7 पर, H 8 पर, I 9 पर, R 18 पर, S 19 पर, T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, W 23 पर, X 24 पर, Y 25 पर, Z 26 पर, J 10 पर, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर, Q 17 पर, P
16 पर, O 15 पर, N 14 पर। इनका कौन कौन M कितने नंबर पर आती है, N कितने नंबर पे आती है, इस तरीके से क्रम हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इससे ही हमारा बेस क्लियर होगा, तब आगे का चैप्टर हम जो सवाल निकाल सकेंगे। तो इन्हें किस तरीके से याद करें, इन्हें हम बार बार लिखें, कापी पर रफ पे बार बार लिखेंगे और तब जाके हमको ये याद होंगी। और इनका विपरीत क्रम तो मैं आपको बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से, और ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे इसकी एक ट्रिक है इजॉइटी, E 5, J 10, O 15, T 12, 20 पर T, 25 पर बाई। इजॉइटी इसकी ट्रिक है याद करने की, इजॉइटी। इसे हम याद रखेंगे, जैसे E 5 नंबर पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, T 20 पर आता है, बाई 25 पर आता है। इसी तरीके से हम इसे याद करेंगे। ये याद तो आपको जब भी होगी, आप बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, बार बार उसको अभ्यास करेंगे। जब चैप्टर को आप बार बार लिखने से कोई चीज़ याद होती है। इसे हम मिटा रहे हैं। हम विपरीत क्रम कैसे सीखें, इसकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको बताते हैं। जैसे A to Z, B to Y, इस तरीके से C to cracks, D to W, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट, FU, GT रोड, HS हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, इसका भी होता है इंडियन रेलवे। जेल कैदी, जेल में कैदी होता है JQ, जेल कैदी, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, B2Y बॉय जैसे लिखते हैं, क्रैक्स लिखते हैं DOW, इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट FUG, GT रोड। ऐसे ही आगे KP सिंह, आमतौर पर KP सिंह सबको याद रहता है। ऐसे MN, KP सिंह LO, ये लिखना पड़ेगा LO, लव, जैसे LOVE आता है, LOVE तो लव, LO आ जाएगा उसमें। ऐसे MN, ये विपरीत क्रम लिखने का छोटी ट्रिक में आप सीख सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर को लेकर चलेंगे, सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। ये बुक देख रहे हो आप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए CRPF और भी इसमें परीक्षा के लिए दे रखा है। जो ट्रेड्समैन की परीक्षा होती हैं, टोटली जो भी ट्रेड्समैन की परीक्षा होती हैं, CRP है, BSF है, SSC GD है, और CRPF CISF है, BSF है, जितनी भी ट्रेड की होती हैं उसके लिए, ट्रेड के लिए रीजनिंग बहुत अच्छा इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। उसको हम सॉल्व कराएंगे आपको। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन 1, GOOD
डबल एस को कैसे इस तरीके से लिखते हैं, एच एन पी सी ओ डी टी आर 2 4 6 8 2 4 6 8 इस तरीके से जी आर ई ए टी एन ई टी के बाद एन ई डबल एस को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा आपको बता रहा हूँ। जी कितने नंबर पर आती है, जी आती है 7 नंबर पर और एच आती है 8 नंबर पर। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेस इस तरीके से हो रही, +1 G7 साथ में अगर एक जोड़ेंगे तो 8 होता है, तो +1 हो रहा है। O 15 पर आता है, N 14 पर आती है। 15 ज़्यादा है और 14 कम है। कितना कम है, 1 कम है, 1 माइनस हो रहा है। इसी तरीके से O 15 पर यहाँ भी है और P 16 पर, 15 16 +1 यानी कि +1 -1 +1। इस तरीके लास्ट सीरीज भी देख लेते हैं। 19 पर एस आती है, R 18 पर आती है, तो 19 में से 1 गया, यहाँ भी माइनस, ठीक है, 1 प्लस प्लस माइनस इसी तरीके से। अब आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी तो होगी, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। फर्स्ट नंबर पर प्लस होना है तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब इसको हम एक प्लस करना है। जी 7 पर आती है, 7 में अगर एक जोड़ेंगे तो 8 पर आ गई एच। R 18 पर आती है, 18 में से अगर हम एक माइनस करते हैं 17, अगर 17 किस पे आता है, Q आता है 17 पर। E आती है 5 पर, 5 में अगर हम एक जोड़ेंगे 6 पे क्या आता है, F। ए आती है 1 पर। अब 1 में हम 26 को उठा नहीं सकते, 26 को उठा नहीं सकते, तो जो हमने आपको एक मान बताया 27, जो एक संख्या बड़ी कर लेते हैं, एक 27 में एक घटा देंगे 26 बचा, तो 26 पे क्या आती है, जेड, तो हम जेड को रखेंगे यहाँ। टी 20 पर आती है, 20 में अगर +1 करेंगे 21 पे आता है यू। N 14 पर आती है, 14 में अगर हम एक माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 13 पर आती है M। अगर E कितने पर आती है, 5 पर, 5 में अगर हम +1 करते हैं 6, तो 6 पे आती है F। S 19, अगर 19 में हम एक माइनस करते हैं 18 पे क्या आता है, R। और S कितने पे आती है, 19 पर, ये भी 19 में हम +1 करेंगे, कितना हो गया, 19 और 1 20 पे आती है T, जिसे हम T20 मैच बोल देते हैं, T20 सीधे ट्रिक है इसकी अच्छी से, तो T। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, किसी भाषा में 50, क्वेश्चन नंबर 2, FIFTY को कैसे लिखते हैं, CACTY
इसी तरीके से क्रम चल रहा है CAR, CAR को कैसे लिखते हैं, POL, POL। ये बड़ा सवाल है थोड़ा। इसी तरीके से और क्रम दिया रखा है इसमें, TAR और TOL, TOL। तो ट्रैफिक को कैसे लिखा जाएगा, तो नंबर TARIFF, तो ट्रैफिक को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे इसको जानेंगे हम। सवाल बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लगे और ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें क्या कलम चल रहा है, F6, C3, I9, A11। इस तरह क्रम तो है नहीं इसमें। इसमें एक तार समान वर्ड देखो, TT और YY, TT, TT। इसमें समान क्रम है, समान इस तरीके से ये समान क्रम वाला है, इसमें आंसर छांटना है। टी कितने, टी टी आ गया, ए पे क्या है, O, आर पे क्या है, L, आई किधर है, आई पे क्या है, A, और F पे क्या है, C, और F पे क्या है, C।